ARY के सुपर हिट ड्रामा मैं मंटो नहीं के बारे में आज हम बात करने जा रही हैं। इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसकी 27वीं और 28वीं किस्त में कुछ चीज़ें के बारे में, उसके अलावा इसमें जो कैरेक्टर्स हैं कुछ उनके बारे में बात करेंगे और इस ड्रामा में एक जो पुराना गाना था वो पेश किया गया और इसको क्रेडिट दिया गया या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे और एंड में हम बात करेंगे कि इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल अपने एंड की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है और नदीम बेग ने इसको डायरेक्ट किया है। कास्ट का आपको पता है, इसमें हुमायूं सईद और सजल अली जो है वो लीड रोल प्ले करें। अब जरा सबसे पहले मैं आपको 27वीं और 28वीं किस्त के बारे में कुछ एक दो चीज़ें हैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि बाबर अली इतने बड़े डॉन और इतने अमीर आदमी, इतनी फैक्ट्रियों के मालिक, जब वो फरहाद बिन यामीन और सजल अली का रिश्ते की बात सबा को आके बताते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में टोकरी थी मिठाई की, और वो टोकरी मिठाई की ऐसी लग रही थी कि जैसे वो शायद कसूर की किसी दुकान से लेके आए हैं। हालांकि इतने बड़े बिजनेसमैन को इस तरह की मिठाई देते हुए कुछ जेब नहीं देता। दूसरी बात, ये जो पूरा ड्रामा है मेरे लिहाज से तो इस ड्रामे में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं और इनके ऊपर ही ये सारा जो ड्रामा है वो चलता है, जो कि है वो है आसिफ रजा मीर और अपनी साइमा नूर। ये पूरे ड्रामा जान बने हुए हैं और सबसे अच्छी एक्टिंग जो है वो इन्होंने की है, क्योंकि जब भी आप ये ड्रामा देखना शुरू करेंगे, जैसे जैसे इनके कैरेक्टर्स, इनकी स्टोरी स्क्रीन पे आती है, आप कुछ और देखना भूल जाते हैं। अब इसकी ज़रा एंडिंग के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, मगर उससे पहले मैं एक क्रेडिट जो है वो इसमें से ढूंढना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा तकरीबन 26वीं या 27वीं किस्त में एक इसमें गाना चला था जो कि सजल अली के ऊपर था। छोटा सा गाना था, बैकग्राउंड में चला था, एना अखियाँ चे पावा कि में गजला अखियाँ च तू मजदा। ये गाना बेसिकली गाया था सुरिंदर कौर जी ने और इस ड्रामा में इस गाने को दोबारा से क्रिएट किया गया है, दोबारा गाया गया है। गाना बिल्कुल सेम है, मगर मुझे कहीं पे भी इस ड्रामे में ना इसके क्रेडिट्स में ये चीज़ नज़र आई है कि इन्होंने सुरिंदर कौर जी को इसका क्रेडिट दिया हो। अगर आपको कहीं नज़र आया तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। उसके अलावा अगर हम इसकी एंडिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो एंडिंग है वो एक तो चीज़ बड़ी कंफर्म है कि इसकी जो एंडिंग है वो होने वाली है बड़ी ही ट्रेजिक, क्योंकि खलीलुर रहमान और नदीम बेग के जितने भी ड्रामाज हैं उनकी जो एंड होता है वो बहुत ही ट्रेजिडी से भरा हुआ होता है। और उसके अलावा इसकी कुछ एक साथ पहले सुरैया यानी कि साइमा नूर ने ये कह दिया था सजल अली की माँ को कि एक दिन तो अपनी बेटी पे फख्र करेगी, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा जो एंडिंग है उसकी ये साबित कर रहा है कि एंड में जो कुर्बानी देगी वो देगी महमल यानी कि सजल अली। इस ड्रामे में अब आ रहे हैं ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जैसे कि सजल अली ने शादी के लिए हाँ कर दी फरहाद बिन यामीन के साथ, और फिर उसकी लास्ट वाली एपिसोड में हुमायूं सईद ने फरहाद बिन यामीन और उसकी बहन को किडनैप कर लिया। और अब आने वाली किस्तों में इसके ऊपर आपको मज़ीद ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो अब मेरे लिहाज से जो इसकी एंडिंग है वो कुछ इस तरह होगी कि ये बहुत ही ट्रैजिक सीन होगा, या फरहाद और हुमायूं सईद सजल में से कोई एक मरेगा, या फिर इसका जो एंड है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। आपका इस बारे में क्या है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है इस बारे में, वो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। और इस ड्रामे को देखते रहिए क्योंकि इसकी TRP बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है।